त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से लंका कांड श्रवण कर रहे हैं। माता भवानी जी शंकर भगवान जी की इस अलौकिक रचना जो उन्होंने अपने मानस में रचे, मानस में रखे थे, और वो माता भवानी जी को दोबारा श्रवण करा रहे हैं, जो आज हमारे सामने श्री रामचरितमानस जी के हम श्रवण कर रहे हैं। ये जब याज्ञवल्क्य जी भगवान शंकर जी को श्री रघुनाथ जी के चरित्र श्रवण कराए थे, तब माता ने सुने ही नहीं थे, वे मन से बैठे हुए थे। तो जैसे भगवान भोलेनाथ जी वहाँ से श्रवण करके जाने लगे, तो रास्ते में वही सोचे थे कि अभी शायद भगवान का नरलीला चल रहा है, अगर एक बार उनके दर्शन हो जाए। तो भगवान ने दर्शन दिखा दिए थे, और जब वो माता जानकी जी की खोज में रोते हुए श्री रघुनाथ जी जा रहे थे, तब भगवान ने देख के हे सचितानंद आपको मैं प्रणाम करता हूँ कह के ऊपर से बोले थे। तब माता, मेरी माता सती जी ने उसको देखे थे, उन्होंने भी बोले थे कि ये जीव कैसे आप मेरे भगवान हैं। तो वहीं से प्रसंग क्योंकि उन्होंने श्री राम जी के चरित्र को सुने ही नहीं थे, तो जितना भी शंकर भगवान जी ने बोले कि ये ब्रह्म है, लेकिन उन्होंने सुने ही नहीं थे, तो उनको जानकारी नहीं था। और माता को आखिर में अपने शरीर को त्यागना पड़ा। जब मेरी माता पार्वती जी के रूप में जन्म लिए, तब शंकर भगवान से वो कहते हैं कि हमें मुझे पूरा श्री राम जी की बाल चरित्र से लेके पूरा सब कुछ समझाइए, जितना मैं कह रहा हूँ उतना समझाइए, जितना मैं कह नहीं रहा हूँ मुझे पता नहीं है वो भी समझाइए। तो भगवान भोलेनाथ जी ने माता भवानी जी को ये पूरा प्रसंग को श्रवण करा रहे हैं, और उसी प्रसंग को पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने इस रामचरितमानस में रचे हैं। तो इसमें हर एक शब्द भगवान का, स्वयं भगवान का है। अगर श्री रघुनाथ जी प्रसंग में कह रहे हैं तो श्री रघुनाथ जी का श्रीमुख वचन है, अगर शंकर भगवान जी कह रहे हैं तो शंकर भगवान जी का वो श्रीमुख वचन है। तो इसीलिए सभी बड़े भाव भक्ति चित मन लगा के इस प्रसंग को श्रवण करिए, ताकि हमारे आपके ऊपर जो आए हुए विपत्तियां, बड़े बड़े जो पूर्व जन्म के पाप है, इस जन्म के पाप है, जब वो हमें ग्रासता है, जब हमें बड़े बड़े मुसीबत में डालता है, तो यही भजन है जो हमें वहाँ भले ही तकलीफ होता है लेकिन उतना नहीं होता है, भगवान ने कहीं ना कहीं उसको हल्का कर देते हैं। और भगवान सदैव एक भगवान रघुनाथ जी परम पिता है, तो हम सभी उनके ही संतान हैं। तो क्या पिता कभी अपने बच्चों को ऐसे गड्ढे में छोड़ सकता है? तो इसीलिए भगवान के हाथ मत पकड़िए, भगवान को अपनी बाहें पकड़ाइए। हे रघुनाथ जी, अब आप हमारी बाहें पकड़ लीजिए। जैसे कहीं सुने थे, जब हम घर से निकल के कहीं जाते हैं तो भगवान को हम यही कह के जाते हैं
कि आप भी चलिए हमारे साथ। तो यही आदत आप सभी नित्य अपने बच्चों को भी सिखाइए। जब भी घर से जाए और आपके घर में जो भगवान है उनको प्रणाम करते हुए साथ में लेके जाए और ये भी कहे, हे भगवान, अगर किसी दिन मैं भूल जाऊं, आपको बुला भी ना पाऊं, तो आप फिर भी मेरे साथ चलिएगा, मुझे अकेला मत छोड़िएगा। भगवान आपके हमारे सभी के साथ जाते हैं, साथ साथ में जाते हैं, साथ साथ में लेके आते हैं। तो इसीलिए वो पिता है, तो उनके चरण में, उनकी शरण में हमेशा बनी रहे और हमेशा उन्हीं को ही भजते रहे। माता जानकी जी हमेशा अपने साथ रहेंगे। भगवान श्री रघुनाथ जी हमेशा अपने ऊपर ऐसे कृपा बरसाते रहेंगे। तो आइए आज के प्रसंग को प्रारंभ करने से पहले हम भगवान जगदीश्वर भगवान श्री राम जी और मेरी मैया जानकी जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। और आप सभी को यही कहूँगा, धरा सृष्टि में जो गौ माता का रूप लेके विचर रहे हैं, इनको आप पशु जानवर कुछ मत समझिए, इनको स्वयं माता अन्नपूर्णा समझिए, माता लक्ष्मी समझिए, माता दुर्गा समझिए, माता काली समझिए, माता जानकी जी समझिए। ये वही माता है जो भगवान ने इनकी रक्षा के लिए बार बार पृथ्वी में आए हैं। तो इसीलिए यही लक्ष्मी माता है। गोधन बोलते हैं, ये धन है। गोधन जिसके पास है उसको, ये जो आप जो देख रहे हैं कागज के टुकड़े, उसका मोल नहीं होता है। इसलिए गोधन ये बहुत ही बड़ा धन है। भगवान जहाँ गौ माता रहती है वहाँ भगवान 33 कोटि देवता उसी जगह पे वास करते हैं। इसीलिए गौ माता की सेवा हर कोई करने के लिए आगे आए। हर कोई करे, नहीं कर पा रहे, जो कर रहे हैं उनको सेवा दे, उनको मदद करे, ताकि उन सभी गौ माताओं की सेवा हो सके। और आप सभी को पुनर्बार एक यही बात कहूँगा कि जैसे आपने कोई गौ माता रखे, दूध के लालच आया, तो एक तो ये समझ लीजिए कि उसका दूध उसके बच्चे के लिए है। अगर फिर भी आप उसको पीते हैं तो उसकी प्रति आपको सेवा करना पड़ेगा। क्या सेवा करना पड़ेगा? आप उसको अपने घर में रखिए, उसके लिए चारा व्यवस्था करिए। आप क्या व्यवस्था करेंगे? जैसे वो आपके घर में रहेगी, भगवान स्वयं उसकी व्यवस्था करते हैं। भाई आप 4 प्राणी घर में रह के खाते हो, एक रखिए, उसका भी भगवान ही देगा। अरे उसी का दिया हुआ है, उसी को आप वापिस कर रहे हैं, अपना क्या है? तो इसीलिए उनके प्रति अन्याय अत्याचार ना करें, नहीं तो इस नरक से निकलना मुश्किल हो जाएगा। बार बार जन्म लोगे, कीड़े मकोड़े बनोगे, यहीं सड़ते रहोगे। और अगर गौ माता की सेवा किए हुए हो, सच्चे मन से किए हुए हो, जब आप बैतरणी पार करोगे तो गौ के खुर के समान उस बैतरणी होगी। और गौ माता, जैसे आप इस लोक छोड़ के भगवान के पास जाओगे, क्या पता वहाँ गौ माता ही खड़ा होगा, मेरा बच्चा आ रहा है, और उसको साथ में लेके भगवान नारायण के पास लेके चलो। तो इसीलिए गोवंश के प्रति श्रद्धा और बढ़ाइए, उनके प्रति ममता जगाइए, उनकी सेवा करिए और उनके प्रति क्रूरता मत करिए, झूठा मत खिलाइए। पॉलीथीन में सब्जियां भर के लाके उस पॉलीथीन को कूड़ेदान में मत फेंकिए। उन गौ माता खा देती है और उसको पता नहीं चलती, उसके पेट से निकल नहीं पाती है और वो गोलोक चली जाती है। जब आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी को ध्यान से चलाइए। किसी नंदी भगवान, किसी गौ माता, किसी का पेट टूट जाता है तो सोचो, आप इंसान हो तो आपको कोई खिलाने के लिए खड़ा है, वो बेचारे कैसे करेंगे? एक तो आपने घर से निकाल के रखे हो, दूसरा वो अपने पैर से चल के कहीं कुछ भी मिलता है खा लेती है। अगर आपने उसके पैर तोड़ दो तो कहाँ जाएगी? तो जरा विचार करिए, अपने जीवन को भी बचाइए। आप गाड़ी थोड़ा धीरे चलाइए, जिस जगह गौ माता रहते हैं थोड़ा रुक जाइए। आप देखे होंगे भैंस जब चलता है रास्ते में तो सुनता ही नहीं है। आप देखिए, जैसे गाड़ी लेके जाते हैं गौ माता रुक जाता है, आपको जाने देता है, लेकिन वो अपने कर्तव्य कर रहा है। लेकिन आप भी थोड़ा रुक जाइए। अगर गौ माता रोड क्रॉस कर रहा है, थोड़ी देर रुक जाइए, माता को जाने दीजिए, गोवंश को पार करने दीजिए, फिर उसके बाद जाइए। कभी
भगवान सब चीज देख रहे हैं और पासा पलट जाएगा तो आप संभल नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आइए आज से हम सभी यही संकल्प लेते हैं कि उस गौ माता को अपनी ही माता समझ के उसकी वैसे ही सेवा करेंगे जैसे अपने माता की सेवा। उसके आशीर्वाद इस जन्म मृत्यु के भव बंधन से छुड़ा देगा। और जब भी हम इस धरती पे अगर हम जन्म लेते हैं तो भगवान के चरणों में वो भक्ति दिला देगा। जय श्री सीताराम। आइए आज के प्रसंग को हम सभी प्रसन्नता से और बड़े ही भक्ति भाव से श्रवण करते हैं। जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे जेहि विधि नाथ होई हित मोरा जेहि विधि नाथ होई हित मोरा करहूं सुवेगी दास में तोरा करहूं सुवेगी दास में तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। आज की आनंद की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए सभी बड़े भक्ति भाव चित मन लगा के श्रवण करते हैं। जय श्री सीताराम। दोहा। सेतु बंध भई भीर अति कपि नव पंथ उड़ाही अपर जल चरनी ऊपर चढ़ी चढ़ी पार ही जाए। सेतु बंध पर बड़ी भीड़ हो गई, इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़ कर पार जा रहे हैं। हसको तू का बिलो की दो भाई बिहासी चले कृपाल रघुराई सेना सहिता उतरे रघुवीरा कहीं न जाई कपि जूथ पभीरा। सिंधु पारा प्रभु डेरा कीना सकल कपीना कहूँ आय सुदीना खाऊं जाई फला मूल सुहाए सुनत भालू कपि जहाँ तहाँ धाये
अवतार फरे राम हित लागी ऋतु अरु कुऋतु काल गति त्यागी खाही मधुर फला बीट पहलावही लंका सन्मुखा शिखर चलावही जहाँ कहूँ पीरता निशाचर पावही घेरी सकला बहु नाच नचावही दसन निकाती नासिका काना कही प्रभु सुजसु देहि तब जाना जिन्ह करनासा कान निपाता तिन्ह रावण ही कही सब बाता सुनत श्रवणवा प्रीति बंधाना दस मुख बोली उठा कुलाना दस मुख बोली उठा कुलाना। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। कृपालु रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार होगी वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। यह सुनते ही रीछ बानर जहां तहां दौड़ पड़े। श्री राम जी के हित सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्ष को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। घूमते फिरते जहां कहीं किसी राक्षसों को पा जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काटकर प्रभु का श्रेयस कहकर अथवा कहलाकर तब उसे जाने देते हैं। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबरा कर 10 मुखों से बोले उठा। दोहा बांधु वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बरीश सत्यति तयो निधि कंपति उदधि पयोधि नदीश। वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश तयो निधि कंपति उदधि पयोधि नदीश को क्या सचमुच ही बांध लिया। निज विकलता विचारी बहोरी बिहसी गयहु गृह करी भय भोरी। मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो कौतुक कही पाथो दी बंधायो कर गही पति भवन निजानी बोली परम मनोहर वाणी चरण नाई सिरु अंचलु रोपा सुनहु वचन पिया परिहरि को पा नाथ बयरु कीजे ताहि सो बुद्धि बल साकिया जीती जही सो तुम ही रघुपति ही अंतर केसा खलुख दो दिन करहि जैसा अति बल माधु के तब जे ही मारे महावीर दीतीषु सूत संघारे जिहि बलि बांधी सहस भुज मारा
सुई अवतरेऊ हरण महिभारा तासु विरोधना कीजिय नाथा काल करव जीवा जाके हाथा काल करम जीवा जाके हाथा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है, तब वो हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसरा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, वैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आपसे और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसा जुगनू और सूर्य में। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैठव दैत्य मारे और 12 और नृसिंह रूप से महान सूरवीर दिदिक के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का संहार किया, जिन्होंने वामन रूप से बाली को बांधा और परशुराम रूप से सहस्त्र बाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण मतलब प्रकट हुए हैं। हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी है। दोहा, राम ही सौंपी जानकी नाई कमल पद माथ, सूत कहु राज समर्पी बन जाई भजी है रघुनाथ। श्री राम जी के चरणों कमल में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी लौटा दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई बागहु सन मुख गहे न खाई, चाहिए करन सो सब करी बीते, तुम सुर सुर चराचर जीते। संत कहीं असी नीति दसनाना, चौथे पना जाई हिन पकनाना, तासु भजनु कीजी आता वार्ता, जो करता पालक संहरता, सोई रघुवीरा प्रणत अनुरागी, भजहु नाथ मम तास त्यागी। मुनि बर जतनु करहि जेहि लागी, भूपराजु तजी होहि विरागी। सोई कुशलाधीश रघुराया, सोई कुशलाधीश रघुराया, आयऊ करना तुहि पर दया, जो पिय मानहु मोर सिखावन, सुजसु होई तिहु पुरति पावन, सुजसु होई तिहु पुरति पावन। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दोनों पर दया करने वाला है। सन्मुख शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके। अपने देवता, राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया। हे दसमुख, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहां वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। हे नाथ, विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं के शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम,
यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। दोहा। अस कही नयन नीर भरी गही पद कंपित घात नाथ भजहु रघुनाथ अचल होई अहि बात। ऐसा कहकर नेत्र में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण मया सूता उठाई कहे लाग कल निज प्रभुताई। सुनते प्रिया वृथा भय माना जग जोधा को मोहि समाना। वरुण कुबेरा पवन जम काला भुजबल जीते हूँ सकल दिगपाला। देवदनु जानरा सब बसे मोरे कवन हेतु को जावय तोरे। नाना विधि तेई कहे सी बुझाई स्वभाव होरी बैठ सुजोई। मंदोदरी हृदय आसा जाना कालवश जाभिमाना। सभाई मंत्री नहीं बूझा करव कवन विधु रूपु सुजूझा। कहि सचिव सुनु निशिचरना बार बार प्रभु पूछहु कहा। कहूँ कवन भय करिय विचारा नरक विभालु आहार हमारा। नरक विभालु आहार हमारा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा है कौन? वरुण कुबेर पवन यमराज यदि सभी दिग्पालों को तथा काल को भी मैंने अपने भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया? मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझा कर कहा, किंतु रावण ने उनकी यह भी बात ना सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश होने से पति को अभिमान हो गया है। सभा में जाकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं? कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए? भय की बात ही क्या है? मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री है। तो सबके वचन श्रवण सुनी कहा, प्रहस्त कर जोरी नीति विरोध न करिय प्रभु मंत्री न मति अति थोर। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। कहोई सचिवा सठ ठकुर सुहाती नाथ न पूरा अब ही भाती। बारी दिनागी एक कपियावा तासु चरित मना महु सबु गावा। छूता न रही तुम ही तब काहू जारत न गरु कसन धरि खाहू। सुनत निक गे दुख पावा सजीवन असमत प्रभु ही सुनावा। जी बारी सा बंधाई बंधाया हेला
उतरे उसेना समेत सुबेला शोभन मनुजा खावह भाई बचन कही सब गाल फुलाई तात वचन मम सुनु अति आदर जानी मन गुनहु मोहि करि कादर प्रिय बनी जो सुनहि जे कहि ऐसे नरनिका या जग अहि बचन परमहित सुनत कठोरे सुनहि जी कहि ते नर प्रभु तोरे प्रथम बसीठ पठहु सुनु नीति सीता देई करा हूँ पुनि प्रीति प्रथम बसीठ पठहु सुनु नीति सीता देई करा हूँ पुनि प्रीति। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। ये सभी मूर्ख खुशामदी मंत्री ठकुर सुहाती मुंह देखी कह रहे हैं नाथ इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांग कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मनी मन गाया करते हैं, स्मरण किया करते हैं। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख न थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया। इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सम्मति सुनाई है जो शून्य में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बांध लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा है, भाई कहो वो मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे। सब गाल फुला फुला कर पागलों की तरह वचन कह रहे। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से बड़े गौर से सुनिए, मुझे मन में कायर ना समझ लीजिए। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक है, जो प्यारी मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते और कहते हैं। हे प्रभु, शून्य में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम की प्रीति मेल कर ले। जय जय श्री सीताराम। तो नारी पाई फिर जाहि जो तो न बढ़ाई अग्रारी, नाहित सन्मुख समरम मही तात करिय हटे मार। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाए तब तो व्यर्थ झगड़ा ना बढ़ाइए, नहीं तो यदि ना फिरे तो हे तात सन्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठपूर्वक डटकर मार काट कीजिए। जय जय श्री सीताराम। आज का प्रसंग को हम सभी बड़े ही ध्यान पूर्वक सभी श्रवण किए। भगवान की अपार कृपा है, जो भगवान की चरित्र को सुनने में सहायक बनता है, वही कृपा करते हैं तभी हम सुन पाते हैं। भगवान शंकर जी सबके कानों में जा जा के कहते हैं। जैसे काशी का महिमा है, वहाँ चाहे वो चींटी चाहे वो कोई भी जो शरीर त्यागता है, उसके कानों में शंकर जी श्री राम जी का नाम लेकर उसको मुक्ति कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं। इसीलिए मुक्ति नगरी काशी कहा गया है। वैसे श्री रघुनाथ जी जैसे हम सभी श्री राम जी का नाम लेना शुरू करेंगे, शंकर भगवान बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। ओह तो जहाँ राम जी का नाम लिए वो वहीं आके बैठ जाते हैं। जैसे एक जब भस्म लेपन हुआ, भस्म लेपन का कारण सुनिए। जब कोई ऐसे मरा हुआ मतलब शरीर त्यागा था तो उसको शमशान लेके जा रहे थे कंधे पे, सब जैसे घर से निकाले तो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है का नारा देते हुए सब चले। अब शंकर जी देखे, अरे यार क्या हो गया, भगवान श्री राम जी का नाम ले रहे, ये इतना बड़ा आदमी था, श्री राम जी के नारा चल। और भगवान शंकर जी उनके पीछे पीछे चलने लगे और वो खुद खो गई उसी में, श्री राम जी के नाम से आए। जब उनको रखे
कहाँ जहाँ शमशान है वहाँ रखे और शंकर जी वहीं खो गए हैं, आराम धुन में लगे हुए हैं। तब तक इन लोगों ने शमशान में उसको चिता पे लेटाया और आग जला के खत्म भी हो गया। जब शंकर जी का आँख खोलता है तो देखते हैं कि वो नहीं, अरे यार इतना भला इंसान था जो मेरे श्री राम जी के नाम उनके साथ जा रहा है, कहाँ है? अब देखे तो वहाँ वो राख पड़ा हुआ था। अब वो खुशी से झूम उठे और श्री राम जी का नाम लेकर उसको अपने शरीर में भस्म लेपन किया। तब से भगवान श्री शंभू जी का भस्म लगाना प्रारंभ हुआ। तो इसीलिए यहाँ श्री राम जी का नाम होता है, भगवान शंकर जी माता भवानी जी के साथ वहीं पहुँच जाते हैं। तो इसीलिए भगवान शंकर जी माता भवानी जी भी आज यहीं जरूर बैठे हुए श्रवण कर रहे होंगे। उनके चरण में कोटि कोटि नमन और वंदन है। और भगवान हनुमान जी वो भी यहीं बैठे हुए श्रवण कर रहे होंगे, उनके भी चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। माता सरस्वती जी और भगवान श्री गजानन गणपति महाराज जी वो भी यहीं पे श्रवण कर रहे होंगे, उनके भी चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। और मेरे रघुनाथ जी और मेरे जानकी जी माता वो भी यहीं देख रहे हैं और श्रवण कर रहे हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन। आइए आज का प्रसंग को हम सभी यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल सभी भगवान जी के ऐसे मधुर चरित्र को हम सभी अपने कानों से श्रवण करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को यही कहूँगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी के पास ऐसे मनोहरिक चरित्र पहुँचने में आपका भी सहयोग बने। भगवान की इस वार्ता को आप भी सभी के कानों तक पहुँचाने का कृपा करें, और ताकि हम सभी जब भगवान श्री रघुनाथ जी के नाम लेना शुरू करेंगे तो ऐसे ही धरती खिल उठेगा और आने वाले समय श्री रघुनाथ जी के नाम से इतना सुंदर आगे बढ़ता चला जाएगा कहा उसकी कोई कल्पना ही नहीं है। आइए आज का प्रश्न को यहीं पे विश्राम देते हैं, पुनः कल सभी मिलते हैं। तब तक के लिए हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।